हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी जो साइंस का बुक है दोस्तों, उसका सेट नंबर 21 करेंगे। ठीक है। और अगर आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 20 तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने 20 तक पढ़ा रखा है। ठीक है। तो चलिए आज का, और हाँ दोस्तों, हम लोग वही प्रश्न को कर रहे हैं जो 1992 से लेकर के 2021 तक जो प्रश्न पूछा हुआ है। सारे प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है और आपके आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है 2022 में, सारे एग्जामों के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न में बोल रहा है HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। पहले दोस्तों खुद से आप लोग प्रयास करिएगा, और अगर नहीं आपको पता होगा तो आपको तो आंसर ऐसे ही पता चलने वाला है। ठीक है। तो खुद से पहले प्रयास करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आपको होमवर्क के तौर पे आपको लेना है। ठीक है। उसका आपको आंसर कमेंट कर देना है। ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा एड्स होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है। सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न करेंगे 3 में बोल रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्फ़ा है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये तीनों उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। ठीक है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यूरेनियम। यूरेनियम जो है दोस्तों सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये लिथियम होगा। ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, लिथियम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 6 में है हास्य गैस क्या है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। हास्य गैस जो है दोस्तों ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्षय रोग। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में बोल रहा है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ठीक है। तो हम लोग कौन से उपभोक्ता हो जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में बोल रहा है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि स्तनी में। ठीक है। डॉल्फिन जो है दोस्तों यह एक प्रकार का स्तनी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है। ठीक है। कुछ लोग इसे मत्स्य में मारते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, तो स्तनधारी प्राणी है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है अपमार्जक क्या है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि शोधन अभिकारता। ठीक है। और ये सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आर्कियोप्टेरिक्स है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जुरासिक युग का सर्वप्रथम पक्षी। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में बोल रहा है जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे, और यहाँ पे है दोस्तों पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुष्प। ठीक है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्प जो है दोस्तों ये महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला प्रश्न करेंगे 13 किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है।
तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, और सोयाबीन जो पाया था दोस्तों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिकोया का वृक्ष। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 में है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17 में है एस्पिरिन है, तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एंटीपाइटेरिक। ठीक है, एस्पिरिन क्या होता है, तो एंटीपाइटेरिक होता है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 19। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। डायनेमो, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न करेंगे 20 में है आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर है। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है कि अति चालकता का लक्षण है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उच्च पारगम्यता। ठीक है, अति चालकता का जो लक्षण होता है वो होता है उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न करेंगे 23 में बोल रहा है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 रंग। ठीक है, और ये दोनों जो अभी हम लोग पढ़े दोस्तों ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में बोल रहा है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। ठीक है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एनटीपीसी में प्रश्न है ये। अगला प्रश्न करेंगे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु का बम का जो सिद्धांत है दोस्तों वो किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि CaSO4 × 2H2O। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में दोस्तों 29 में नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 30 में बोल रहा है वायु एक। तो वायु क्या है दोस्तों, तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि मिश्रण है। वायु क्या है, तो मिश्रण है। अगला प्रश्न करेंगे टेस्ट पेपर
42 का, ठीक है, टेस्ट पेपर 42 का प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में बोल रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलीय होता है, यही गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 2, पारद धातु। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारद एक मिश्र धातु से होती है, ठीक है, पारद एक मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती, ठीक है, वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला प्रश्न करेंगे 4, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्तन से, ठीक है, ये नर्तन से अगला प्रश्न है दोस्तों 5 में बोल रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 दांत, ठीक है, 20 दांत दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 अस्थियां। अगला प्रश्न करेंगे 7, आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्रो मैग्नान मनुष्य, ठीक है, आधुनिक मनुष्य जो है दोस्तों उसका पूर्वज कौन है, तो क्रो मैग्नान मनुष्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में बोल रहा है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इन दोनों से, ठीक है, यानी कि बीजों से और तना काट से। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है 80% से अधिक सेल पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल, ठीक है। जल जो है दोस्तों ये 80% पाया जाता है सेल में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डहेलिया की जड़ों से, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में बोल रहा है दोस्तों हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 में बोल रहा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेफलेशिया, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है दोस्तों वो है रेफलेशिया, और सबसे छोटा अगर पुष्प बोल देगा तो वुल्फिया होगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14, मटर पौधा होता है, ठीक है, मटर पौधा है। तो ये जो है दोस्तों 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साग। मटर का जो पौधा होता है दोस्तों क्या होता है, साग होता है। अगला प्रश्न करेंगे 15, विकास का मुख्य कारक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि उत्परिवर्तन, ठीक है। विकास का कारण क्या है, उत्परिवर्तन है। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे, यह भी याद रखिएगा, ठीक है, चार्ल्स डार्विन जी ने दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो पैर की हड्डी क्या होती है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो पैर की हड्डी है वो कैसी होती है, खोखली होती है। अगला प्रश्न करेंगे भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पानी में चीनी का घुलना, ठीक है, पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं दोस्तों जब किसी वस्तु को किसी चीज़ में परिवर्तन किया जाता है और उसे से पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, उसे दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछे तो जब किसी वस्तु को किसी चीज़ में परिवर्तन किया जाता है और उसे दोस्तों पुनः प्राप्त नहीं करेंगे तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 18, याद रखिएगा दोस्तों इनमें से एक प्रश्न पूछे ही लेता है। 18 में है तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से।
तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम के, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरेगा तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लोहे और क्रोमियम का, ठीक है। और अगर पूछ दे दोस्तों आपसे एग्जाम में कि पीतल किसका मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये है दोस्तों तांबा और जस्ता का, ठीक है, तांबा और जस्ता का ये मिश्र धातु है। और ये प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होता ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा, ठीक है, यानी कि 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि H.J. भाभा, ठीक है। H.J. भाभा जो है दोस्तों ये भारतीय कार्यक्रम के परमाणु ऊर्जा के जनक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि वीर साराभाई को, यानी विक्रम साराभाई को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश में विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, प्रकाश में विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 25 में बोल रहा है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, इसी को दोस्तों पास्चुराइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 26, और दोस्तों इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें बोल रहा है, सॉरी दोस्तों मैंने आपसे शुरू में ही बोला था वीडियो को शुरू में कि आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए HW है, ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दोस्तों आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन के घंटी का निशान भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, और हाँ दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय